बेड पे लेटना और इसको एज अ बीमारी लेना किस हद तक आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है? तो अगर आप एक अनहेल्दी तरीके से 9 मंथ्स गुजारेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट हेल्दी होगी? प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी में वॉक करती है तो उसके बच्चे को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाएगा। प्रेगनेंसी की शुगर उसके चांसेस इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाती है। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? तो मेरे जहन में ये बात आई कि अक्सर जो हमारी नई लड़कियां ना, जब नई नई जवान हो रही हैं, तो वो जब उनकी शादी होती है, वो शादी करके जाती हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो समझती हैं कि एक बीमारी है। वो सिर्फ बेड पर लेट जाती हैं, ना तो वो ज़मीन पर बैठती हैं, ना तो वो कुछ ऐसा कोई एक्टिविटीज़ करती हैं, किचन के कोई काम नहीं करती। वो फील करती हैं कि हम बीमार हो चुके हैं, हमने कुछ नहीं करना, इवन यहाँ तक कि स्टेयर भी नहीं चढ़नी है, ये भी नहीं करना। तो कौन सी ऐसी एहतियात हैं वो करें? और पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे बोला था कि बीमारी नहीं होती, एक नॉर्मल मतलब कुदरती फेज है। हाँ, कुदरती ये एक जो है अमल है, और ये कोई बीमारी नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें। दूसरी बात ये कि आप बेहतर बता सकती हैं कि बेड पे लेटना और इसको एज अ बीमारी लेना किस हद तक आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है? आप देखिए, अगर आप 9 मंथ्स बेड पे बैठ के गुजार रहे हैं, आप बिल्कुल इनएक्टिव हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ बेड तक है, तो एक ये आप मुझे खुद बताइए, हेल्दी है क्या अनहेल्दी है? आई थिंक टोटली अनहेल्दी है। एग्जैक्टली इसके लिए मेडिकल का होना जरूरी नहीं है। कितना अनहेल्दी वे ऑफ लाइफ है। तो अगर आप एक अनहेल्दी तरीके से 9 मंथ्स गुजारेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट हेल्दी होगी? इसमें ना एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप हमारा जो मज़हब है दीन इस्लाम, वो एतदाल का मज़हब है। हर चीज़ में हमें ये सिखाया जाता है कि मॉडरेशन। ना ये है कि आपके घर में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, आपकी बेटी है या बहू है, आप उसे ओवर एक्सर्ट कर दें कि आप उसे जो है कह रहे हैं कि हमने भी किया था, तुम ये भी करो वो भी करो। आप उसे हर वक्त एंगेज कर रहे हैं और उसको आपने आगे लगाया हुआ, उसको रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे। ये भी उसके लिए डेंजरस है, स्ट्रेस भी उसके लिए डेंजरस है। ऑन द अदर हैंड, अगर वो बच्ची खुद को हर वक्त बेड तक कर रही है रिस्ट्रिक्ट कि मैंने तुझे बेड से ही नहीं उठना, तो वो भी इक्वली अनहेल्दी है। आपको पता है, जब आप प्रेगनेंसी में या नॉर्मल स्टेट में भी वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है? आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग रेगुलरली वॉक करते हैं या आपने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया हो, जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्किन ग्लो करती है? एग्जैक्टली वो क्यों ग्लो करती है? वो इसलिए ग्लो करती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी में खून की गर्दिश, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। जब वो खून की गर्दिश ज़्यादा होती है तो आपकी सारी बॉडी को एनर्जी और अच्छी जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा मिलती है, तो आप हेल्दी होते हैं। इसी तरह अगर एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी में वॉक करती है तो उसके बच्चे को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाएगा। जब उसके देखें बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है तो उसके अंदर उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और वहाँ से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिमूव हो रहा है, तो वो बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। तो इसमें लाजमी रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट पूरे दिन के अंदर हर खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट्स की हल्की फुल्की वॉक लाजमी करें। एक तो ये कि इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपका बच्चा हेल्दी ग्रो करेगा। और एक चीज़ होती है, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी की शुगर, उसके चांसेस इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाती है। आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहते हैं।